हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल में। आज हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे ऊतक के क्या होता है। तो ऊतक किसका बना होता है? ऊतक कोशिका का बना होता है। तो बात आती है कि कोशिका किसकी बनी है। कोशिका किसकी बनी है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को लेकर चलते हैं, उसके बाद हम लोग ऊतक पे आएंगे। और ऊतक का यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक फ्लो चार्ट बनाए हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब मिलते हैं, एक साथ सामंजस्य से मिलते हैं, तो परमाणु का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में एटम बोलते हैं। परमाणु जिसको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है, उसी को हम परमाणु बोलते हैं। जब एक साथ परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, यानी कि समान परमाणुओं के समूह को ही अणु कहते हैं। समान परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। जब अणु एक साथ मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के अणु मिलकर यौगिक का यानी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे कि दो अणु मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, NH2 बनेगा, NaCl बनेगा। अब जब ये सभी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो कोशिका अंग का निर्माण होता है, जिसे सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो समुद्र में पहले पाया जाता था। 2000 करोड़ साल पहले पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक खोजी गई थी, उसमें समुद्र में मिला था। तो हम लोगों ने देखा था कि उस कोशिकाओं में कुछ यौगिक पाए जाते थे। तो उस यौगिक जब मिलते हैं, कुछ कंपाउंड जब मिलते हैं, तो कोशिका अंग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण होता है। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कहने का कोशिका अंग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, एटसेट्रा। ये सब कोशिका अंग होते हैं। और जब ये सभी एक साथ मिलते हैं तो कोशिका यानी सेल का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि सेल दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल केवल और केवल एक कोशिकीय होती है, जिसमें केवल और केवल आपके मोनेरा आते हैं, यानी कि बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर में आपके प्रोटिस्टा आते हैं और मल्टीसेलुलर में फंजाई आता है, प्लांट आता है, एनिमल्स आता है। फंजाई का मतलब कवक, प्लांट का मतलब पादप, एनिमल्स का मतलब जंतु। जब ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तब जाकर ऊतक का निर्माण होता है। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज ऊतक, यानी कि नोन एज टिश्यू। जब सभी कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए आप, ऊतक हम लिखे हैं। ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है जंतु ऊतक और एक होता है पादप ऊतक। अब यहाँ पे देखिए, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। दूसरा संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तीसरा होता है पेशीय ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। चौथा होता है तंत्रिका ऊतक, जिसे नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ये सब जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतु ऊतक होते हैं। और यहाँ पे देखिए, जंतु ऊतक का जो उपकला ऊतक होता है, उपकला ऊतक का एग्जाम्पल हम लिखें, हमारा त्वचा हो गया, आहार नाल की आंतरिक दीवारें भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। संयोजी ऊतक में हमारा ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, बोन हो गया, ये सब के सब संयोजी ऊतक होते हैं। पेशीय ऊतक यानी जो हमारे मस्कुलर आर्गन, मांसपेशियाँ होती हैं, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कार्य करती हैं, पेशीय ऊतक कहलाती हैं। तंत्रिका ऊतक में नर्वस सिस्टम, उसका एग्जाम्पल न्यूरॉन हो गया, यानी तंत्रिका हो गया, जो हमारे शरीर को कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन यानी कि कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन बनाए रहती हैं, तंत्रिका। अब आते हैं पादप ऊतक में। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्य ऊतक, एक होता है अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक का इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अस्थायी ऊतक को इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। विभाज्य ऊतक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं प्लांट में। एक होता है सिरस्थ, जिसे एपिकल मेरिस्टेम, अंतर्वेशी, जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, और तीसरा होता है पार्श्वी, जिसे लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। फिर आते हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल ऊतक, एक होता है जटिल ऊतक।
सरल ऊतक को इंग्लिश में सिंपल टिश्यू, जटिल ऊतक को कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं प्लांट में। एक होता है मृद ऊतक जिसे पैरेन्काइमा बोलते हैं, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक जिसे क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक जिसे स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। फिर आते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक 2 प्रकार का, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम में चार टिश्यू आते हैं, एक होता है ट्राइकेट, दूसरा होता है बेसल, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा होता है जाइलम फाइबर। फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है, एक होता है सीप ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक होता है फ्लोएम फाइबर। इन सभी ऊतकों को हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक एक ऊतक क्या होते हैं, उपकला ऊतक क्या होता है, संयोजी ऊतक क्या होता है, पेशीय ऊतक क्या होता है, तंत्रिका ऊतक क्या होता है, शिरस्त्र के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्वेशी के बारे में पढ़ेंगे, पार्श्वी के बारे में पढ़ेंगे, मृद ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, स्थूल कोण के बारे में पढ़ेंगे, दृढ़ ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए जब एक साथ टिश्यू, जैसे कि इधर देखिए आप, कोशिका जब मिल रही थी तो टिश्यू बन रहा था, जब टिश्यू मिल रहे हैं तो आपका अंग बनेगा। जब एक साथ टिश्यू मिलेंगे तो अंग बनेगा। अंग यानी पादप भी अंग होते हैं, जंतु भी अंग होते हैं। पादप में 3 ही अंग विशेष रूप से होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, जड़, तनापत्ती। जंतु अंग में आपके विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया। ये सब ऊतक जब मिलेंगे जंतुओं में, ये सब ऊतक जब जंतुओं में मिलेंगे तब जाकर आपका ये जंतु अंग बनेंगे। जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स यानी ग्रसनी हो गई, ग्रासनाल हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, गाल ब्लेडर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया। ये सब के सब अंग होते हैं। और जब सभी अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और मनुष्य में अंग तंत्र का निर्माण होता है जिसे आर्गन सिस्टम कहते हैं। सिस्टम क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलकर किसी एक कार्य को करती हैं उसे सिस्टम यानी उसे तंत्र बोलते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ को हटा देते हैं तो उस सिस्टम का कार्य डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनता है। जैसे मनुष्य में अंग तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जी तंत्र, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र। ये सब आपको क्लास 11th 12th में पढ़ने को मिलता है अलग अलग चैप्टर में। और जब ये सभी तंत्र एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव और एक मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए कोशिका, अंग से कोशिका बनी, कोशिका अंग से टिश्यू बना, टिश्यू से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना और अंग तंत्र मिलकर एक जीव बना दिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक से। जंतु ऊतक में एक एक ऊतक को लेकर हमें विशेष रूप से पढ़ना है। उपकला ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। फिर पादप ऊतक में जाएंगे तो विभाज्य ऊतक पढ़ेंगे, स्थायी ऊतक पढ़ेंगे। विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। और सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम हम एक एक करके कल से इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को। और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कल से जो क्लास चलेगा ऑफलाइन भी रहेगा, साथ साथ ऑनलाइन भी रहेगा। जो भी विद्यार्थी अगर देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल से तो कृपया आप हमारे साथ रोज़ाना, है ना, आप लोग क्लास अटेंड किया करें। और मैं मैथ का क्लास और सर जी साइंस की क्लास और आपकी मतलब जितनी भी हो सकती हैं एक्टिव चित्रा से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सबको दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े सर भी आएँ और 2 शब्द संबोधित करें बच्चों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि थोड़ी हम लोग में कमियाँ रही क्षेत्रीय मेले की वजह से, जो बच्चों को
रोजाना आप चलेगा। रोजाना चलेगा, लेकिन फिर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे जी। और जैसा कि आप लोग को दिखाया जा रहा है क्रैश कोर्स के बारे में, हाँ वो भी 25 तारीख से स्टार्ट हो जा रहा है। 25 तारीख के बाद से क्रैश कोर्स में चलेगा। अब रोजाना डेली बाई डेली हर विषय का टेस्ट लिया जाएगा, हर विषय के लेसन वाइज टेस्ट दिया जाएगा। इसमें बच्चों को ये देखा जाए कि हाँ उन लोगों की क्षमता क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं तो सर रिस्पांस भी हम लोग जहाँ तक पूरा 100% देंगे। देने की कोशिश और करेंगे। 25 तारीख से जो क्रैश कोर्स जो चलने वाला है, तो क्या हम उनको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों देने की कोशिश करें तो बेटर होगा? जी बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे बेटर। ऑफलाइन में तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना रहता है, बच्चों के बीच में टीचर से कम्युनिकेशन बना रहता है। बट एक चीज़ ये भी है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो वो भी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक ना, इतना हाँ ठीक है, ओके। ठीक सर, बहुत बहुत